महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ 20 जून की रात बगावत की और 22 की रात 8:11 पर एक साथ 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, पिछले 2.5 सालों में एनडीए सरकार ने केवल घटक दलों को फायदा पहुंचाया और शिवसैनिकों का भारी नुकसान हुआ। पार्टी और शिवसैनिकों के अस्तित्व के लिए इस बेमेल गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। शिंदे और उनके साथी विधायकों ने इसी तर्क को बगावत की सबसे बड़ी वजह करार दिया। बागी शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने 27 जून को उद्धव ठाकरे के नाम लिखी खुली चिट्ठी में कहा कि बीजेपी शिवसेना अलायंस महाराष्ट्र को महान ऊंचाई तक ले जाएगा। तो क्या वाकई शिवसेना और बीजेपी का अलायंस स्वाभाविक है? हमने बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की शुरुआत से लेकर अब तक के आंकड़ों को खंगाला तो समीकरण ठीक उल्टा बैठा। पिछले 33 सालों में बीजेपी 42 से 106 सीटों पर पहुंच गई, जबकि शिवसेना अधिकतम 73 से घटकर 56 सीटों पर आ गई। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी 152% बढ़ गई, वहीं शिवसेना 24% से मर गई। आइए भास्कर एक्सप्लेनर में बीजेपी शिवसेना की दोस्ती और नफा नुकसान की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले इस पोल पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। 33 साल पहले शिवसेना की सहयोगी पार्टी बनी थी बीजेपी। हिंदुत्व की लहर के बीच बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन 33 साल पहले 1989 में हुआ था। हालांकि शिवसेना की बीजेपी के साथ जुड़ने की शुरुआत 1984 में ही हो गई थी। उस समय शिवसेना के मनोहर जोशी समेत 2 नेताओं ने बीजेपी के सिंबल पर मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। शिवसेना बीजेपी गठबंधन के पीछे का दिमाग प्रमोद महाजन का था। वे उस समय बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे और बाल ठाकरे से उनके काफी अच्छे संबंध थे। बीजेपी उस वक्त देश भर में पार्टी का विस्तार कर रही थी और उसे महाराष्ट्र में एक रीजनल फोर्स की जरूरत थी। ऐसे में शिवसेना बीजेपी के लिए सबसे बेहतर विकल्प था, क्योंकि दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी बहुत हद तक एक जैसी थी। 1990 शिवसेना को 52, बीजेपी के खाते में 42 सीटें। बाला साहेब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हरदम बड़े भाई की भूमिका में ही रही। इसी कारण गठबंधन बनने के वक्त तय हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा चुनाव में शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलेंगी। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कुल 288 सीटों में से 183 पर चुनाव लड़ा, वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उस चुनाव में शिवसेना ने 52 और बीजेपी ने 42 सीटें जीतीं। शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। 1995 पहली बार शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। 1995 में बीजेपी शिवसेना ने फिर से मिलकर चुनाव लड़ा। राम मंदिर आंदोलन के चलते हिंदुत्व की लहर चरम पर थी। दोनों को चुनाव में इसका फायदा मिला। शिवसेना ने 73 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 65 सीटें झटकने में सफल रही। तब बाला साहेब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी, मुख्यमंत्री उसका होगा। इसी आधार पर शिवसेना के मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम बने। हालांकि यही फॉर्मूला आगे चलकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद की जड़ बना। 1999 बहुमत के जादुई आंकड़े से 20 सीटें कम रह गईं। शिवसेना और बीजेपी ने 1999 का चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा। उस वक्त भी शिवसेना बड़े रोल में रही। शिवसेना को 69 और बीजेपी ने 56 सीटें जीतीं। हालांकि गठबंधन के पास बहुमत के आंकड़े 145 से 20 कम यानी 125 सीटें ही थीं। शिवसेना को लग रहा था कि बहुमत के लिए बाकी बची सीटों का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। कहा जाता है कि उस वक्त बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे सीएम का पद चाह रहे थे। बीजेपी शिवसेना के बीच 23 दिनों तक बातचीत चलती रही, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। आखिर में एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। 2004 शिवसेना में बगावत के बाद बीजेपी ने मांगा विपक्ष के नेता का पद। 1999 में सीएम पद के लिए रस्साकशी होने के बावजूद शिवसेना और बीजेपी ने 2004 में भी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में शिवसेना ने 62 और बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की। एक बार फिर ज्यादा सीट जीतने के कारण विपक्ष के नेता का पद शिवसेना को मिला। हालांकि 2005 में जब नारायण राणे करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस में चले गए तो बीजेपी ने शिवसेना से विपक्ष के नेता के पद पर दावा किया, लेकिन शिवसेना ने नकार दिया। 2009 20 साल में पहली बार शिवसेना से आगे निकली बीजेपी। 2009 में लगातार दूसरी बार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी पहली बार शिवसेना से आगे निकलने में कामयाब रही। बीजेपी ने इस दौरान 46 और शिवसेना ने 45 सीटों पर जीत दर्ज की। इस दौरान विपक्ष के नेता का पद बीजेपी को मिला। 2014 25 साल पुराना गठबंधन टूटा। फडणवीस सीएम बने। 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर से बीजेपी का उत्साह चरम पर था। ऐसे में बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना से ज्यादा सीटों की मांग की। सहमति नहीं बनी और 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। वहीं एनसीपी और कांग्रेस भी इस चुनाव में गठबंधन नहीं कर सके।
अकेले चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिला और उसने 122 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शिवसेना सभी सीटों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 63 सीटें जीत पाई। इस दौरान बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। हालांकि कुछ दिन तक विपक्ष में बैठने के बाद शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और उसे 12 मंत्री पद मिले। बस यहां से शिवसेना बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गई। 2019 चुनाव जीतने के बाद भी शिवसेना बीजेपी अलग हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त एक बार फिर से दोनों पार्टियों को साथ आने की जरूरत महसूस होने लगी। फरवरी में फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार में अन्य बातों के अलावा पद और जिम्मेदारियों को समान रूप से साझा किया जाएगा। हालांकि लोकसभा के रिजल्ट से बीजेपी एक बार फिर से शिवसेना पर दबाव बनाने में सफल रही। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने ज्यादा, जबकि शिवसेना ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने इस दौरान 106 सीटें जीतीं, जबकि शिवसेना को 2014 से भी कम 56 सीटें ही मिली। इसके बाद शिवसेना ने ढाई साल के लिए सीएम के फॉर्मूले का दांव चला, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। लिहाजा शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे सीएम बने। शिवसेना ने शुरुआती दौर में कांग्रेस का समर्थन किया था।